स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं अनुषा गुप्ता और बात करेंगे मंडियों के हाल में लहसुन के बारे में। और लहसुन को लेकर हमारे जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजादपुर मंडी के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे लहसुन की स्थिति अब आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकती है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, जिस हिसाब से आपने पहले भी लहसुन के किसानों को काफी अच्छा मुनाफा दिलाया है, जैसा आपने बोला था वैसे ही हमने देखा भी बाजार को। आपने पहले तेजी की बताई थी, जो कि जून में हमने स्टार्टिंग में तेजी देखी, मई के अंत में भी काफी अच्छी खासी तेजी रही। अब वहां से बाजार ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि खबर आई है कि इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। आजादपुर मंडी में इराक से लहसुन आ रहा है, तो इसको लेकर क्या असर आने वाले वक्त में लहसुन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में पहले ही बताया था जी कि एक फ्लक्चुएशंस आएंगी, तो जो तेजी आनी थी वो हो ली। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल के व्यापारी को और किसान को पड़ेगी, वो है ईरान से इंपोर्ट जो माल होना चालू हो गया वो, जी जिसके लिए मैंने पहले भी पिछले साल भी हमने इसके लिए एप्लीकेशंस दी थी, मेल्स डाली थी कि ये रोका जाए, इसके अभी इंडिया को जरूरत नहीं है इंपोर्ट की। जी बट उसका थोड़े दिन असर हुआ, उसका फिर चालू हो गया था। तो अब आप ये लगाएं कि कम से कम 50 कंटेनर रास्ते में है, जो आएंगे तो उससे हमारी इंडिया मार्केट कम से कम 20 रुपए किलो का फ्लक्चुएशन आएगा। जी तो ये आप जो मैं पिछले कई इंटरव्यू से कहता आ रहा हूँ कि सरकार को इस पे कमेटी गठित करनी चाहिए। किस समय किस सब्जी में इतनी आवक है, प्रोडक्शन है कि जिससे कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, प्रोडक्शन कम है तो इंपोर्ट कर सके। अब आप यहाँ पे देखें कि लहसुन हमारे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी हो रहा है जी और इधर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे मर कौन रहा है? मर रहा है आम आदमी, जो किसान, आम किसान है, या जो एक आम व्यापारी है जो बहुत बड़े स्टॉक नहीं कर सकता, जो एक दो गाड़ी का धंधा करने वाला, वो मारे जाते हैं बीच में। अब आप ये तो हो गई ये बात। जी आगे तो आने वाला टाइम है, महीना डेढ़ महीना, इसमें लहसुन एक 15-20 रुपए का फ्लक्चुएशन आता हुआ पक्का दिख रहा है जी जी। यानी यहाँ से भी लहसुन के अंदर फ्लक्चुएशन रहेगा। बाजार यहाँ पे 15 से 20 रुपए नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है इंपोर्ट की वजह से। तो इंपोर्ट का असर तो ये देखने को मिलेगा ही। और जैसे लगातार हम बात करते रहते हैं कि किसानों को जब सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और कह भी रही है कि आत्मनिर्भर हम करेंगे किसान को और भारत को भी आत्मनिर्भर करेंगे, तो उसके बावजूद ये लहसुन का इम्पोर्ट को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा आपने भी बताया कि लहसुन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे काफी कमोडिटीज के अंदर हालांकि देखने को मिल भी रहा है जहाँ पे कुछ जगहों पर इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो लहसुन एक ऐसी हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ऐसी फसल है जिसको काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो इसमें लहसुन के जो किसान हैं उनको क्या इन स्तरों पर भी बेच देना चाहिए, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं जो 50 कंटेनर आने हैं उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा अभी, तो इन स्तरों पे क्या बिकवाली करना बेहतर रहेगा अगर उनके पास स्टॉक है तो? देखिए, अगर जो किसान 2 महीना रुक सकते हैं, डेढ़ महीना रुक सकते हैं, तो जी उनको अभी अभी जो मार्केट एक्चुअल में 10 रुपए निकल गई और 15 से 20 रुपए और निकलेगी, तो इसमें घबराहट में माल नहीं बेचना चाहिए। अब जिसको जरूरत है, माल खराब हो रहा है, तो उसको तो देखो मजबूरी है निकालने की, या किसी को पैसे की जरूरत है उसको मजबूरी है निकालने जी की। ये 2 महीने का फ्लक्चुएशन तो देखो जी सामने सामने दिखता है, और ये इसमें आदमी को अपनी क्षमता के हिसाब से रुकने की क्षमता है, नफा नुकसान सहने की क्षमता है। जो नफा नुकसान खेलना चाहता है उसको रुकना चाहिए। जी क्योंकि देखिए, ये हमारी एक आपस की वार्ता है, या एक पब्लिकली मैं जो बात बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ लोगों का दिमाग जाएगा, कुछ को अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करेंगे, अपनी अपनी तरफ से सरकारों को वो अपना ज्ञापन देंगे कि जी अभी लहसुन की जरूरत नहीं है। हो सकता है ईरान रुक सकता है अगर सब मिलके कोशिश करें। तो अगर ईरान रुकता है तो फिर लहसुन में 25 से 30 रुपए की तेजी आएगी। जी अगर यानी नहीं रुकता तो ये 2 महीना तो डाउन का समझे, पहली चीज। और जी लहसुन घबरा के अभी हमारे को अगर क्षमता है रोकने की, नफा नुकसान सहने की क्षमता है, तो लहसुन हमारे को घबरा के नहीं बेचना। आराम से 2 महीने बाद बेचेंगे, 3 महीने बाद बेचेंगे,
लहसुन में तेजी पक्की है, क्योंकि लहसुन में इस बार बैठक कम है। कोई बिल्कुल भी थोड़ी सी भी घबराहट नहीं है लहसुन में। तो अभी जो फ्लक्चुएशन आई है या आएगी, तो इसमें घबराए नहीं, बिल्कुल बिना घबराहट के बैठिए। जिसको देखिए मजबूरी है, माल खराब हो गया तो बेचना है, पैसे की तंगी है तो बेचना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर अपना नफा नुकसान सहने की क्षमता है तो आराम से बैठ जाइएगा चुप होके। थोड़ा ये जैसे ही फ्लक्चुएशन फिर तेजी की तरफ जाएगी फिर बेचेंगे। जी, जी। यानी ये 1.5 से 2 महीने तक अगर लहसुन जो रोक सकते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ बोली जिस हिसाब से कि जो अब हमने ये इंटरव्यू जब हम लोगों तक पहुँचाएँगे और लोग इसको देखेंगे तो कहीं न कहीं जब उनको पता लगेगा कि यहाँ पे ईरान का लहसुन आ रहा है, तो उसको लेकर वो भी जो किसान होंगे, जो बड़े कारोबारी होंगे ताकि उनको नुकसान ना हो, लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली क्योंकि यहाँ पर किसानों को और व्यापारियों को भी थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से यहाँ पर ज्ञापन सौंपने की और सरकार को लगातार बंद करने की काफ़ी आवश्यकता है ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर थोड़ा-सा विराम लग सके और देख कर ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए फसलों के हालात को। लेकिन यहाँ बिल्कुल। पर जिस हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है आज़ादपुर मंडी, तो क्या आज़ादपुर मंडी की तरफ से भी ज्ञापन सौंपे जाते हैं जितेंद्र जी की लहसुन के किसानों को या बाकी कोई भी और फसल है तो इसके किसानों को मुश्किल ना हो जो आज़ादपुर मंडी के अंदर आती है? देखिए, प्रोडक्शन मंडी, आजादपुर मंडी प्रोडक्शन मंडी में है। जी, ये दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ सेलिंग मंडी हो, जहाँ सॉरी, आजादपुर मंडी सेलिंग मंडी है, प्रोडक्शन मंडी नहीं है। तो ये दिक्कत आएगी जहाँ प्रोडक्शन है, किसान लोग हैं, उनको दिक्कत ईरान के आने से होगी। किसी भी सेलिंग मंडी में कहीं का भी माल आए, उन्होंने सेल करना है, तो उनको इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ज्यादातर जो व्यापारी हैं या जो आड़ती हैं, जी, उनकी सोच यही होती है, यार अपना काम हो रहा है ना, तो अपना आगे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा व्यापारी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फर्क पड़ रहा है किसान को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं खुद आड़ती हूँ, उसके बावजूद ये बात बोल रहा हूँ। इससे कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, मेरे लिए वो उल्टा बोलेंगे, लेकिन ये हकीकत है। सब अपने गिरबान में झांक के देख ले कि हमारे विचार यही है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसान मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता व्यापारी मर रहा है, जितने भी सेलिंग मंडी वाले हैं। आज जी, अगर हम सब इकट्ठे होके सब अगर देखिए, आज बहुत तेज जमाना है, फास्ट है। आज सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मेल्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, ट्विटर्स हैं। हर तरफ अपनी तरफ से अगर कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, आज सब ये करें कि ट्वीटिंग करें, अगर आज भारत सरकार में ट्वीटिंग करनी चालू कर दें कि जी सर अभी लहसुन की इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है, इम्पोर्ट रोका जाए, तो मैं नहीं समझता कि अगर 50,000 ट्वीट भी चला जाए तो सरकार कदम नहीं उठाएगी। उन बिल्कुल। तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो इसलिए जो जिसका मन आ रहा है वो कर रहा है। आज उन लोगों तक आवाज पहुंचे, मैं समझता हूँ हैंड टू हैंड एक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचानी ज़रूरी है और डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो डिजिटल इंडिया में डिजिटली फ़ायदा उठाना भी काफ़ी ज़रूरी है। इन स्तरों पर अगर यहाँ पर जो बड़े प्रोडक्शन मंडी अगर के जो किसान हैं, जो कारोबारी हैं, उनको यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रोडक्शन मंडी से आपका मानना है क्या महाराष्ट्र की मंडियाँ हैं और मध्य प्रदेश की मंडियाँ हैं, जैसे नासिक, मंदसौर बिल्कुल। मंडियाँ हैं? पहले लहसन 9 राज्यों में होता था, आज की तारीख में 22 राज्यों में लहसन होता है, खूब जी, अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आज इतनी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इतने लाखों किसान हैं, और सब, अब देखिए पहले एक था कि आधे से ज्यादा लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था। आज 90% लोगों को ट्विटर चलाना आता है, हर चीज चलाना आता है, हर चीज में आगे हैं, पढ़े लिखे हो गए किसान। जी, पहले वाली बातें नहीं है। तो बिल्कुल, आज हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम सब इकट्ठे होके पहले राष्ट्रपति भवन जाएं या प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस जाएं। आज तो भैया घर बैठे बैठे आप ट्वीटिंग भी चालू कर देना, कुछ नहीं करें, सिर्फ ट्विटर कहना चालू कर दें पीएमओ पे कि सर हमारे पे लहसुन की फसल बहुत है, अगर ये लहसुन इंपोर्ट होता है तो इससे नुकसान होगा व्यापारियों को, किसानों को, तो उसी जी, से फर्क पड़ जाएगा। आज कोई जरूरत थोड़ी ना आपको दिल्ली आना है, आप तो वहीं से बैठे के ट्वीट करें, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो इतना ही सलाह देना चाहूंगा, जो क्योंकि इस सलाह से भी मेरे कुछ मित्र हैं नाराज होंगे जो इंपोर्ट करते हैं। जी, पिछले साल भी मेरे को बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी थी, सिर्फ इसी वजह से कि जी आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको तो माल बिकने पे आना है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो अपनी कमीशन लो और मौज लो। लेकिन यहाँ लाखों लोगों का
सवाल है, यहाँ कुछ 100 बिल्कुल। लोगों का सवाल नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप इतने लोगों के बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि काफी कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि इसीलिए शायद हमारे चैनल पे लगातार आपके लिए मैसेजेस आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि जितेंद्र जी को लाइए और स्थिति बताई है कि लहसुन की कैसी स्थिति है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है। ये तो हमने जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर लगातार ये चर्चाएं चल रही है और किसानों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। और एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ किसान हमारे से जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर थोड़ा बहुत करके लहसुन निकालना बेहतर रहेगा, अगर अभी जब तक ईरान का माल यहाँ तक नहीं पहुंचा है तब तक के लिए? देखिए, ईरान चालू हो चुका और ये नेक्स्ट वीक में भी 4-5 कंटेनर आने वाले हैं। जी मैंने बताया कि अगर किसी को अपना माल बेचना है तो थोड़ा थोड़ा करके बेचो, अगर जरूरी है, और नहीं जरूरी तो आप महीना 1.5-2 महीना रुकिए, फिर फ्लक्चुएशन आएगी, फिर तेजी आएगी। लहसुन में अगर इंपोर्ट नहीं होता तो अच्छे भाव मिलेंगे आप लोगों को। जी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कारोबारियों और किसानों को इम्पोर्ट को रोकना बेहद जरूरी है, और उसके लिए उनको सरकार के पास जाना बहुत जरूरी है और सरकार सब से कमर ज्ञापन। कसले हैं, सब कमर कसले हैं कि इंपोर्ट नहीं होने देना। तो जी मैं आप लोगों को वायदा करता हूं कि इससे फर्क पड़ेगा। आप लोग अगर कुछ नहीं भाई, मेरा इंटरव्यू मैं समझता हूँ 2-2 ढाई-ढाई लाख व्यूज होते हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख। जी जी उसमें से अगर 50,000 आदमी भी ट्वीटिंग कर दें तो आप देखिए उसका रिजल्ट क्या आएंगे कि बिल्कुल हमारे को भैया अभी इंपोर्ट नहीं करना लहसुन। जब भाई सिंपल सी बात हो कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो फिर इंपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारत के पास पर्याप्त भंडार है लहसुन का, जो भारत के लोगों की पूर्ति हो सकती है, तो इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर हम भी यही कहेंगे कि यहाँ पर किसानों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंचाने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार तक शायद ये बातें नहीं पहुंची हैं, इसलिए सरकार इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस जारी कर देती है। अगर बिल्कुल। ऐसा होता है तो सरकार बिल्कुल अपने भारतीय किसानों के साथ खड़ी रहेगी, और डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो यहाँ पर किसानों को भी आगे बढ़ने की काफी आवश्यकता देखने को मिलेगी। जितेंद्र जी, एक आपसे आखिरी सवाल कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से आपने बताया कि अगर इंपोर्ट नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर आवाज उठती है, इंपोर्ट पर रोक लग जाता है, तो कितनी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिलेगी? मैडम नहीं कहेगा 30-40 रुपए किलो का फर्क पड़ जाएगा। जी, यानी 30 से 40 रुपए प्रति किलो का फर्क यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी बाजार तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम अगर माने 1.5 से 2 महीने के बाद, जैसा आपने बताया, तेजी अगर इंपोर्ट होता है और उसके बावजूद अगर तेजी के लिए हम वेट करें, तो 2 महीने के बाद भी क्या इतनी ही तेजी एक्सपेक्ट करें कि 30 से 40 रुपए की मिलेगी फ्लक्चुएशन जब देखिए, आएगा? अगर इंपोर्ट होता है तो 40 रुपए किलो की तेजी नहीं मिलेगी, लेकिन तेजी तो आएगी ही आएगी। वो 20 रुपए पे आ जाएगी, 15 रुपए पे आएगी, क्योंकि लहसुन में अभी इतनी जो बैठक ज्यादा होनी थी वो नहीं हुई, बैठक इस साल कम है, तो 2 पैसे अच्छे तो मिलने ही मिलने हैं। जी लेकिन एक अच्छे मिलने थे वो भैया 10-15 रुपए पे सब्र करना पड़ेगा। जी, यानी जो अच्छे खासे भाव मिल रहे थे वो इंपोर्ट की वजह से कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन लहसुन के बाजारों के अंदर अभी तेजी देखने को मिलेगी। बाजार अभी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस साल लहसुन की कहीं ना कहीं फसलों के अंदर भी थोड़ी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से तेजी के संकेत आने वाले वक्त में भी देखने को मिलने जी, वाले और हैं। बिल्कुल भी घबरा के मद्दे में लहसुन नहीं बेचना, ये आप सब किसानों के लिए संदेशा है। कोई भी घबरा के माल नहीं बेचे, आराम से बैठे, मद्दा आ गया चुप होके बैठ जाओ, निकलने दो वो टाइम, फिर जब तेजी आएगी फिर बेचिएगा। जी बिल्कुल, जी। इस राय को बिल्कुल मेरे हिसाब से किसानों को मानना चाहिए। अगर अगर आपके पास स्टॉक है और आप 1 से 1.5 महीने तक रोक सकते हैं, तो भी बाजारों के अंदर रोक कर चले, और जब बाजार तेजी की तरफ जाए 1.5 से 2 महीने बाद वहां पे लहसुन की बिकवाली करें, काफी अच्छे खासे भाव आपको मिल पाएंगे। और जितेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और जिसके बारे में वो लगातार लहसुन के बारे में और कीमतें कैसी रहेंगी इसके बारे में बताते रहते हैं, तो ये आगे भी बताते रहेंगे जितेंद्र जी। और अभी के लिए जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां इस वक्त आपने दी। तो बाजारों के अंदर ऐसी स्थिति देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, जिसपे जितेंद्र खुराना जी से हम लगातार आपसे बात कराते रहेंगे और जानते रहेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के थ्रू कि लहसुन की स्थिति आगे क्या देखने को मिलेगी। अभी के लिए बस धन्यवाद। जी, अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।